हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेटलर्जी का 5th सेशन। और इस सेशन के अंदर हम लोग आयनिक कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। स्पेशली हम लोग आयनिक कंपाउंड्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं एंड आयनिक कंपाउंड्स कैसे फॉर्म होते हैं वो हम देखेंगे। तो स्पेशली हम लोग सबसे पहले बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। सो स्टूडेंट्स, जनरली हमें पता है कि कॉमन सॉल्ट जिसको हम कहते हैं, so this common salt that is sodium chloride, okay, जो सोडियम क्लोराइड है that is NaCl, ये हमारा आयनिक कंपाउंड है। okay, this is आयनिक कंपाउंड। because why is calling आयनिक कंपाउंड? because ये जो सोडियम क्लोराइड है स्टूडेंट्स, ये फॉर्म होता है आयन से। ठीक है, जैसे कि जनरली हम देखेंगे कि आयनिक कंपाउंड फॉर्म होने का एक और रीजन है कि जैसे मेटल और नॉन मेटल्स जब एक दूसरे से रिएक्ट होते हैं तो इससे हमें आयनिक कंपाउंड्स मिलते हैं। जैसे कि सोडियम क्लोराइड कैसे फॉर्म होगा स्टूडेंट? तो हमारे पास है सोडियम, मेटल है, ओके, इसका एटॉमिक नंबर है 11। सो वी ड्रॉ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, सेकेंड शेल हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड द लास्ट शेल हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन्स। वही अगर हम क्लोरीन दैट इज अ क्लोराइड, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर हम लेंगे तो वो होगा 17। and now again we draw the electronic configuration of chlorine, that is a 2, 8 and 7. okay, now student we observe the valence electron। और आप लोगों को पता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन एटम के लास्ट शेल में प्रेजेंट है उसको हम क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो सोडियम हैविंग ओनली 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड क्लोरीन के पास यहाँ पे 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होता है, सोडियम स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने के लिए ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको रिलीज करता है। ओके, और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद सोडियम एटम जो है उसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उसका कॉन्फ़िगरेशन बनता है 2, 8। अब यहाँ पे सिर्फ 2 शेल्स रह गई है। ऑलरेडी उसके पास 3 शेल थी, बट जैसे उसने एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया जो उसके लास्ट शेल में प्रेजेंट था तो वो शेल ही पूरी गायब हो गई। अब आपके पास 2 शेल्स बची है। तो आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। अंडरस्टूड? सोडियम एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। ओके, और जो इलेक्ट्रॉन सोडियम रिलीज किया है वही इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा? क्लोरीन। बिकॉज क्लोरीन के पास है 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो उसको अपने थर्ड शेल का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट थी, तो वो इलेक्ट्रॉन उसने क्या किया? गेन किया। ओके, एंड आफ्टर गेनिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन acquired -1 charge and its electronic configuration is 2, 8, 8. So now observe the last shell electronic configuration of sodium and chloride ions. Okay, so here sodium acquires stability after losing 1 electron, so they acquire positive charge, and the chlorine gaining of 1 electron, okay, acquire negative charge। तो इन दोनों ने क्या किया है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन किया है। so metal have a ability to lose the valence electron। okay, so sodium is a metal and chlorine is a non-metal, so here chlorine atom gain 1 electron because non-metals are electronegative, तो वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे and after gaining they acquire negative charge। अब क्या होगा? इन्होंने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन किया, तो ये जो Na+ है और Cl- आयन, इन दोनों के बीच में अपोजिट चार्ज है। सोडियम पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है और क्लोरीन नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है। तो जैसे नॉर्थ एंड साउथ पोल एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, सेम अपोजिटली चार्ज स्पेसिस एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो गए, और इनके बीच में जो अट्रैक्शन क्रिएट होगा बच्चों, इस अट्रैक्शन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके,
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अंडरस्टूड? ये है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ये अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होता है, और इसके वजह से सोडियम और क्लोराइड आयन के बीच में एक बॉन्ड फॉर्म होता है, और इस बॉन्ड को हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। व्हाई इज कॉलिंग आयोनिक बॉन्ड? बिकॉज दिस बॉन्ड इज अपीयर बिटवीन टू आयंस, अपोजिटली चार्ज आयन। जब कोई भी स्पेसिस अपने सर के ऊपर कोई चार्ज कैरी करे, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, ऐसे सिचुएशन में उस स्पेसिस को हम आयन कहते हैं। तो यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है, वो बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होगा? आयोनिक बॉन्ड होगा। गॉट इट? और इस बॉन्ड को हम कहेंगे आयोनिक बॉन्ड, और जिस कंपाउंड के अंदर आयोनिक बॉन्ड होगा उस कंपाउंड को हम कहेंगे आयोनिक कंपाउंड। अंडरस्टूड? गॉट इट? तो समझ में आया आयोनिक कंपाउंड कैसे फॉर्म होता है? मेटल और नॉन मेटल एक दूसरे से रिएक्ट हो गए। रिएक्ट इन द सेंस मेटल लूज वन इलेक्ट्रॉन and it's become a positively charged species, that is a cation. Okay, at the same time non-metal gain one electron, lose by the metal, okay, and acquire negative charge after gaining of electron. Okay, and they create some attraction between positively and negatively charged species, they form ionic compounds. Understood? So now इस तरीके से हमने फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड को देखा है। ओके, सो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे बच्चों डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ सम आयनिक कंपाउंड्स। ओके, जनरली जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमने देखा था बच्चों, जैसे कि हमारे पास सोडियम और क्लोरीन, यहाँ पे सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था। तो स्टूडेंट ये अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होता है। तो अट्रैक्शन स्ट्रांग होने की वजह से मोस्ट ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स आर इन अ सॉलिड स्टेट। आपको जो आयनिक कंपाउंड्स किस में मिलेंगे? सॉलिड स्टेट में मिलेंगे। व्हाई? रीजन क्या है? स्ट्रांग अट्रैक्शन। उस अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। स्ट्रांग अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिवली चार्ज आयंस। ओके, सो दिस इज द मेन रीजन। क्या होगा? आपका आयनिक कंपाउंड का जो फिजिकल स्टेट होगा वो सॉलिड होगा। ओके, नाउ द सेकंड थिंग, अब हम स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, अगर हम स्ट्रेंथ के बारे में देखेंगे तो आयनिक कंपाउंड स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन की वजह से सॉलिड में होते हैं और ये हार्ड भी होते हैं। ओके, अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ये क्या हो गए? हार्ड हो गए। वन मोर थिंग, ये ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल इन द सेंस व्हेन यू अप्लाई द प्रेशर, जैसे कि आप एक नमक का क्रिस्टल ले लो, सॉल्ट का, और उसके ऊपर आप दो फिंगर से प्रेस करो, उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करो, सो वी गेट अ फाइन पीसेस, वी गेट अ फाइन पीसेस, मतलब वो कन्वर्ट होगा आपका पार्टिकल्स के अंदर, छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर। ओके, तो अगर हम इसके फिजिकल स्टेट के बारे में देखेंगे तो आयनिक कंपाउंड सॉलिड में होते हैं। स्ट्रेंथ के बारे में देखेंगे तो ये हार्ड एंड ब्रिटल्स होते हैं। गॉट इट? नाउ द थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स जो होता है, आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। रीजन क्या होता है? तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट मींस व्हाट, कि जैसे हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, ओके, आपको इसका मेल्टिंग पॉइंट फाइंड करना है। अगर इसका अट्रैक्शन अगर स्ट्रांग होगा, ठीक है, लाइक NaCl और NaCl के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं एक दूसरे से इस तरीके से रेगुलर बेस पे अरेंज होते हैं। जो मैंने स्पेयर ड्रॉ किए हैं, स्टूडेंट समझ लो कि ये हमारे NaCl के मॉलिक्यूल है, और इनके बीच में क्या होता है? स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है, जिसको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, ये क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब क्या होगा कि देखो, ये आपका सोडियम का मॉलिक्यूल है, दैट इज NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो एक सेंटर पे पॉजिटिव, दूसरे सेंटर पे निगेटिव। नाउ दूसरा NaCl मॉलिक्यूल आएगा, ओके, यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव। ये जो पॉजिटिव और निगेटिव सेंटर है, इसके बीच में जो अट्रैक्शन होता है इस कॉल्ड, दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग क्यों है? बिकॉज मॉलिक्यूल का एक
एंड पॉजिटिव है, दूसरा एंड निगेटिव है। ओके मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो कि अगेन वी ड्रॉ वन मोर मॉलिक्यूल, सो वी गेट NaCl। तो सोडियम पॉजिटिव क्लोरीन निगेटिव, सोडियम पॉजिटिव क्लोरीन निगेटिव। तो ये जो अट्रैक्शन होता है पॉजिटिव और निगेटिव स्पेसिस का, मतलब जैसे कि एक एंड पॉजिटिव हो गया, एक एंड निगेटिव, देन अगेन एक एंड पॉजिटिव, एक एंड निगेटिव। तो ये जो अट्रैक्शन है ये बहुत स्ट्रांग होता है मॉलिक्यूल्स के बीच का, और इसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ओके इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो जितनी हीट ज्यादा लगेगी उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। और बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा होगा, क्यों हीट ज्यादा लगेगी, अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा। तो इसके वजह से आपका जो आयनिक कंपाउंड है वो पोलार होता है, मतलब हैविंग टू पोल्स, दैट इज वन इज अ पॉजिटिव, अनदर वन इज अ नेगेटिव। और ये डायपोल्स होने के वजह से, पोलार होने की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होता है, मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन स्ट्रांग होता है। और ये इंटरेक्शन स्ट्रांग होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड का हाई होगा। ओके सो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज हाई बिकॉज ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज स्ट्रांग। ओके अंडरस्टूड। नाउ द नेक्स्ट पार्ट स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करेंगे। सॉल्युबिलिटी जनरली आयनिक कंपाउंड आर सॉल्युबल इन वाटर। तो देखो जैसे हमने एक बीकर ले लिया बच्चों, ओके अब इस बीकर के अंदर आपने वाटर लिया हुआ है। ओके दिस इज अ वाटर। अब जैसे ही आपने इसके अंदर सोडियम क्लोराइड को ऐड किया, यह आयनिक कंपाउंड है, तो NaCl का डिसोसिएशन होगा। डिसोसिएशन मींस व्हाट, दे लिबरेट अपोजिटली चार्ज आयन, दैट इज वन इज पॉजिटिव, अनदर वन इज अ नेगेटिव। मतलब इसके अंदर क्या हो गया, एक पॉजिटिव आयन आ गया सोडियम का और एक नेगेटिव आयन आ गया। अंडरस्टूड। ये एक हो गया आपका पॉजिटिव और एक हो गया आपका नेगेटिव। ओके अब इसमें ये सॉल्युबल क्यों है, सॉल्युबल होने का मेन रीजन बच्चों ये है कि इस बीच में जो है वाटर मॉलिक्यूल्स एक न्यू अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट करते हैं सराउंडिंग दी पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। ओके सो वाटर मॉलिक्यूल एक न्यू फोर्स क्रिएट करते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। जैसे आपने NaCl वाटर के अंदर डाला, दे अंडरगो डिसोसिएशन। आफ्टर डिसोसिएशन वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, उसके सराउंडिंग में सर्कुलेट होंगे और एक न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट करेंगे। एंड बिकॉज ऑफ दैट अट्रैक्शन, ओके NaCl मॉलिक्यूल क्या होता है, दैट इज आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। आयनिक कंपाउंड क्या हो गए, वाटर के अंदर सॉल्युबल हो गए। बट दे आर इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, लाइक आप पेट्रोल ले लो, केरोसिन ले लो। ओके तो इसके अंदर क्या होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, मतलब जैसे जिसके अंदर कार्बन है उसके अंदर आपका आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व नहीं होता, मिक्स नहीं होता। रीजन क्या है, बिकॉज जिस तरीके से वाटर ने न्यू अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट किया था बिटवीन Na एंड Cl, दैट इज सोडियम एंड क्लोराइड आयन, उस टाइप का यहाँ पे कोई भी अट्रैक्टिव फोर्स एस्टैब्लिश नहीं होता, स्पेशली इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। So this is the main reason our ionic compounds are insoluble in organic solvent but soluble in water. Understood students? Okay now the next part, last property is electrical property, fifth one. Okay it is a very important property students, electrical property. So this is the fifth one property. इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन मोबाइल इलेक्ट्रॉन, जिसको हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी डिपेंड होती है। मतलब अगर हम सोचते हैं कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होनी चाहिए, तो दैट इज करंट आई कंडक्ट होना चाहिए, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन से क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का फ्लो चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने के लिए हमें AB के अंदर क्या होने चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ठीक है तो इलेक्ट्रिसिटी अगर आपको कंडक्ट करनी है तो स्पेशली रिक्वायरमेंट होती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। सो नाउ अब हम बात करेंगे क्या हमारे आयनिक कंपाउंड के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है या नहीं, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे दी है, आयनिक कंपाउंड कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। ओके रीजन क्या है, सोडियम क्लोराइड का ही एग्जांपल ले लेंगे। जब ये सॉलिड स्टेट में होते हैं
तो इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफी स्ट्रांग होता है। ओके, और ये सिचुएशन में ये बॉन्ड कभी ब्रेक नहीं होता। तो बॉन्ड अगर ब्रेक नहीं होगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट नहीं होंगे, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर क्रिएट नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। बट सो नाउ इन molten state, fused state और in a aqueous state, molten and fused means what, कि आपने सोडियम क्लोराइड, ये आपका सॉलिड स्टेट में है, इसके ऊपर हीट अप्लाई किया और उसको मेल्ट कर दिया, फ्यूज कर दिया, तो आपको ये NaCl मिला है अभी लिक्विड स्टेट में। ओके, इसको कहा जाता है मॉल्टन स्टेट या फ्यूज स्टेट। ओके, और दूसरी केस ये होती है कि अगर आपने NaCl को वाटर के अंदर डाल दिया, घोल दिया, और फिर वहां पे NaCl का फिजिकल स्टेट चला गया एक्वियस में, मतलब एक्वियस सॉल्यूशन। एक्वियस सॉल्यूशन का फॉर्म होगा जब आप सॉल्ट को या आयनिक कंपाउंड को वाटर के अंदर डालोगे। ओके, अब इसमें क्या होता है, दोनों केसेस में अगर आप आयनिक कंपाउंड को मेल्ट करो हीट अप्लाई करके या वाटर के अंदर घोल दो, दोनों सिचुएशन में इसका डिसोसिएशन होता है, और डिसोसिएशन से हमें मिलता है Na+ और Cl- आयन। मतलब क्या हो गया कि आपने जैसे ही NaCl को पानी के अंदर डाल दिया, ओके, पानी के अंदर डालने के बाद या उसको मेल्ट करने के बाद इनके बीच में जो बॉन्ड था, बॉन्ड मींस व्हाट, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें जो सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन और एक क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने अपनी तरफ खींच लिया, जिसके वजह से सोडियम से क्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए, जो बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स थे वो फ्री हो गए, और फिर सोडियम ने पॉजिटिव चार्ज एक्वायर किया और क्लोरीन ने निगेटिव चार्ज एक्वायर किया। तो जब हमारे आयनिक कंपाउंड्स लिक्विड स्टेट में चले जाए या फिर एक्वियस स्टेट में चले जाए तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, बिकॉज फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होते हैं। ओके, अब थोड़ा सा हम डायग्राम को ऑब्जर्व करते हैं बच्चों। सी इन दिस डायग्राम, हमारे पास ये हमने एनोड लिया है और एक कैथोड लिया है। दीज आर द इलेक्ट्रोड्स। ओके, इलेक्ट्रोड्स मतलब क्या है, ये हमारे मेटल रॉड से जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे। यहाँ पे हमने एक बैटरी प्लान की है बच्चों, ठीक है, और बैटरी प्लान करने के बाद हमने ये बैटरी के निगेटिव एंड को ये वाला इलेक्ट्रोड अटैच किया, दैट इज ये हो गया आपका निगेटिव इलेक्ट्रोड, और पॉजिटिव एंड को ये इलेक्ट्रोड अटैच किया तो ये हो गया पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ओके, जब आपने इसके अंदर एक सॉल्यूशन लिया है सोडियम क्लोराइड का, मॉल्टन NaCl, ठीक है, ये क्या है, मॉल्टन NaCl। तो मॉल्टन NaCl मींस व्हाट, अभी मैंने बताया था कि NaCl को अगर आप मेल्ट करोगे तो आपको दो चीजें मिलेगी, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव आयन, दैट इज सोडियम एंड क्लोराइड आयन। तो जैसे ही सोडियम और क्लोराइड आयन आपको मिल गए बच्चों, क्या होगा, अब हमने ऐसा मॉल्टन NaCl इस कंटेनर के अंदर ले लिया। ओके, इस कंटेनर के अंदर लेने के बाद हमें मिल गया एक निगेटिव आयन और एक मिल गया हमें पॉजिटिव आयन। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे बच्चों, क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन से करंट इंटर करेगा। जैसे ही करंट इस सॉल्यूशन के अंदर इंटर करेगा, क्या होगा, ये पॉजिटिव और निगेटिव आयन एक्टिवेट हो गए। तो पॉजिटिव आयंस अपने अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड के पास जाएंगे और निगेटिव आयन अपने अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड के पास जाएंगे। मतलब ये वाला इलेक्ट्रोड आपका पॉजिटिव है, ये वाला इलेक्ट्रोड आपका निगेटिव है, तो कैटायन गोज टुवर्ड्स द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। तो जहां पे कैटायन जाते हैं उसको हम कहेंगे कैथोड। कैटायन मींस व्हाट, देखो कैटायंस किसे कहेंगे, जो पॉजिटिवली चार्ज आयन से उसको कैटायन कहा जाता है, और एनायन किसे कहेंगे, जो निगेटिवली चार्ज आयन है उसको एनायन कहेंगे। अब पॉजिटिवली चार्ज स्पेसिस दैट इज कैटायन किसके पास जाएंगे, अपने अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड के पास जाएंगे, मतलब निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड के पास जाएंगे, तो उसको हम कहेंगे कैथोड। तो निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड कैथोड एंड पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एनोड। ओके, सो यहाँ पे क्या हो गया, इनके एक्टिवेशन के वजह से इलेक्ट्रॉन करंट जो है इस इलेक्ट्रोड से, ओके, ये इलेक्ट्रोड से यहां आ गया,
अंडरस्टूड। और इस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से क्या हो गया बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन का ये ब्रिज हो गया और ब्रिज की वजह से इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया, पास हो गया। मतलब क्या हो गया कि ये एंड से ये एंड तक इलेक्ट्रिक करंट पास हो गया, तो उसके लिए मीडियन क्या बना आपका, मोल्टन NaCl, दैट इज द आयोनिक कंपाउंड। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपके जो आयनिक कंपाउंड से अगर वो सॉलिड स्टेट में है तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे, बट अगर वो लिक्विड दैट इज और एक्वियस स्टेट में है तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। अंडरस्टूड। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने आज डिस्कस किया टोटल 5 प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। पहले हमने ये डिस्कस किया कि आयनिक कंपाउंड्स कैसे फॉर्म होते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से। फिर हमने उसकी फिजिकल स्टेट को देखा। Always all metals, all ionic compounds are in a solid state because of the strong attraction between oppositely charged species, that is cation and anion. Then strength देखा हमने, strength तो वो hard and brittles होते हैं, strong attraction की वजह से वो hard हो गए and brittle हो गए, मतलब they breakable after applying some pressure, वो क्या हो गए, fine pieces में convert हो गए। फिर हमने melting और boiling point डिस्कस की। सो मेल्टिंग पॉइंट उसका हाई होता है बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फिर सॉल्युबिलिटी देखी, दे आर soluble in water and insoluble in organic solvent, and they are good conductor of electricity, okay, in liquid state or in aqueous state. Otherwise in solid state they do not conduct electricity, okay. So students,